प्रिय साथियों, मित्रों और आत्मीय जनों, आज हम एक ऐसे विषय की ओर ध्यान केंद्रित करेंगे जो हर युग में प्रासंगिक रहा है और आज भी उतना ही महत्वपूर्ण है। मनुष्य की इच्छाएं, वासनाएं और आत्मिक शांति की खोज। यह विषय जितना गहरा है, उतना ही हमारे भीतर के जीवन को समझने के लिए भी जरूरी है। हम सब कभी ना कभी यह महसूस करते हैं कि चाहे हम कितना भी पालें, नौकरी, पैसा, पद, प्रेम, मान सम्मान, फिर भी हमारे हृदय में कोई ना कोई खालीपन बना रहता है। हम सोचते हैं कि शायद अगली चीज से शांति मिल जाएगी, लेकिन जैसे ही हम उसे पा लेते हैं, मन एक और नई इच्छा को जन्म दे देता है। यह चक्र अनवरत चलता रहता है और हम इस माया जाल में उलझते चले जाते हैं। श्री कृष्ण ने श्रीमद् भगवद गीता में कहा है, इच्छाएं अग्नि की भांति हैं, जितना उन्हें तृप्त किया जाता है, वे उतनी ही अधिक भड़कती हैं। इसीलिए यदि हम इन अग्नियों को शांत नहीं कर पाते, तो वे हमें भीतर ही भीतर जलाकर राख कर देती हैं। परंतु क्या इसका समाधान केवल त्याग है? क्या हमें अपने सुख, अपने सपनों से मुंह मोड़ लेना चाहिए? नहीं। श्री कृष्ण का मार्ग कोई कठोर संन्यास नहीं, बल्कि संतुलन और विवेक से परिपूर्ण है। इच्छाओं पर नियंत्रण का अर्थ यह नहीं कि आप कुछ न चाहें, बल्कि इसका तात्पर्य यह है कि आप अपनी इच्छाओं के दास न बने। जब आप किसी चीज के बिना भी संतुष्ट रह सकते हैं, तभी आप सच्चे रूप में मुक्त कहलाते हैं। महाभारत में कई पात्र हैं जिन्होंने इस मार्ग को अपनाया या फिर उससे भटके, और उनके जीवन से हमें गहरे पाठ मिलते हैं। उदाहरण के लिए, कर्ण, जो जन्म से ही संघर्षों से जूझता रहा, महान योद्धा था, लेकिन उसका सबसे बड़ा दुख यह था कि समाज उसे स्वीकार नहीं करता। उसने जीवन भर समाज की स्वीकृति की लालसा की, और अंत में यही लालसा उसे ऐसे निर्णयों की ओर ले गई जो उसके पतन का कारण बने। यदि वह केवल अपने धर्म और आत्मबल पर विश्वास करता, तो शायद उसका अंत कुछ और होता। वहीं अर्जुन, जो युद्ध के आरंभ में मोह और भ्रम में पड़ गया था, जब श्री कृष्ण ने उसे गीता का ज्ञान दिया, तो वह जान सका कि सच्चा वीर वही है जो अपनी इच्छाओं पर नियंत्रण रखते हुए अपने कर्तव्य को पूर्ण निष्ठा से निभाए। श्री कृष्ण ने कहा, कर्म करो, फल की चिंता मत करो। यह वाक्य केवल कहने का नहीं है, यह जीवन जीने की सबसे सुंदर शैली है। जो व्यक्ति कर्म में लीन होता है, लेकिन फल में आसक्त नहीं होता, वही सच्चा योगी कहलाता है। इस दुनिया में हर व्यक्ति कुछ ना कुछ चाहता है, लेकिन क्या वह वास्तव में जानता है कि जो वह चाहता है, वह उसके लिए उचित भी है या नहीं? जब हम इच्छाओं के पीछे भागते हैं, तो हम अपने विवेक को खो देते हैं। इच्छाएं हमारी दृष्टि को संकीर्ण बना देती हैं, और तब हम अपने मूल उद्देश्य से भटक जाते हैं। गीता हमें यह सिखाती है कि आत्मचिंतन और ध्यान के माध्यम से हम अपने भीतर उस दिव्य ज्योति को प्रज्वलित कर सकते हैं, जो हमारे मन की चंचलता को शांत कर सके। जब हमारा मन स्थिर हो जाता है, तभी हम सही निर्णय ले पाते हैं। महाभारत में द्रौपदी का चरित्र अत्यंत प्रेरणादायक है। जब उन्होंने चीरहरण जैसी अपमानजनक स्थिति का सामना किया, तो उन्होंने क्रोध या बदले की भावना से नहीं, बल्कि ईश्वर में अटूट विश्वास और आत्मबल से काम लिया। उन्होंने कृष्ण को पुकारा और उन्होंने उन्हें बचाया। यह केवल कथा नहीं, बल्कि यह दिखाता है कि जब हम पूर्ण समर्पण और विश्वास के साथ ईश्वर को पुकारते हैं, तब वह अवश्य हमारी सहायता करते हैं। यह विश्वास ही जीवन की सबसे बड़ी शक्ति है। ध्यान और आत्म साधना केवल सन्यासियों के लिए नहीं है, बल्कि प्रत्येक मनुष्य के लिए आवश्यक है। ध्यान से मन स्थिर होता है, और जब मन स्थिर होता है, तब वह अपने भीतर की आवाज को सुन सकता है। इस आवाज को सुनकर ही हम अपने जीवन के सही रास्ते को पहचान सकते हैं। अर्जुन जब युद्ध भूमि में खड़ा था और उसके मन में मोह, भय और संदेह था, तब श्री कृष्ण ने उसे मार्ग दिखाया। उन्होंने उसे यह सिखाया कि अपने कर्तव्य से पीछे हटना सच्चा त्याग नहीं होता। उन्होंने कहा, तू युद्ध कर, यह तेरा धर्म है। और यही बात आज भी उतनी ही प्रासंगिक है। हम जब भी जीवन के किसी मोड़ पर रुक जाते हैं, डरते हैं, सोचते हैं कि आगे क्या होगा, उस समय गीता का यही संदेश हमारे लिए प्रकाश बन सकता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो व्यक्ति क्रोध, मोह और लोभ पर विजय प्राप्त कर लेता है, वही सच्चा ज्ञानी है। महाभारत में दुर्योधन इसका प्रत्यक्ष उदाहरण है। उसका क्रोध, उसकी ईर्ष्या ही उसके विनाश का कारण बनी। अगर उसने पांडवों के साथ शांति का मार्ग अपनाया होता, तो महायुद्ध टल सकता था। इसी प्रकार क्षमा एक महान गुण है। क्षमा करने वाला व्यक्ति अपने मन को शांत कर पाता है। द्रौपदी, जिन्होंने अपने जीवन में अपमान और दुख सहा, उन्होंने अंततः क्षमा का मार्ग अपनाया और अपने कर्म पर केंद्रित रहीं।
श्री कृष्ण कहते हैं कि जो व्यक्ति क्षमा करता है वह ईश्वर के निकट होता है, क्योंकि क्षमा हमारे भीतर करुणा, सहानुभूति और बड़प्पन को जन्म देती है। संतोष भी एक ऐसा गुण है जिसे अपनाकर हम जीवन में सच्ची प्रसन्नता पा सकते हैं। महाभारत में विदुर, जिन्होंने सदा धर्म का पालन किया, उन्होंने भौतिक सुख सुविधाओं की कभी लालसा नहीं की। उन्होंने सदैव संतोष का जीवन जिया और आज भी वे एक आदर्श व्यक्तित्व माने जाते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति संतुष्ट है वह कभी दुखी नहीं होता। आज के युग में जब हर कोई किसी न किसी दौड़ में है, तब यह सीख और भी महत्वपूर्ण हो जाती है। सफलता का अर्थ केवल भौतिक प्राप्तियां नहीं है, बल्कि सच्चा सुख वह है जो हमें आत्मिक शांति प्रदान करे। जीवन का वास्तविक उद्देश्य है ईश्वर की ओर बढ़ना, अपने कर्मों को पवित्र बनाना और संसार के कल्याण में योगदान देना। जो व्यक्ति अपने जीवन को सेवा, प्रेम और धर्म से जोड़ता है, वही सच्चे अर्थों में सफल होता है। गीता हमें केवल उपदेश नहीं देती, बल्कि यह जीवन जीने की संपूर्ण कला है। यह हमें सिखाती है कि कैसे हर परिस्थिति में धैर्य, विवेक और संतुलन बनाए रखा जाए। जो व्यक्ति सुख और दुख, जय और पराजय, लाभ और हानि, इन सभी को समान दृष्टि से देखता है, वही सच्चा योगी है। और यही दृष्टिकोण हमें हर स्थिति में स्थिर रहने की शक्ति देता है। युधिष्ठिर, जिन्होंने सदैव धर्म का पालन किया, चाहे वे महल में हों या वनवास में, उन्होंने कभी भी अपने सिद्धांतों से समझौता नहीं किया। यही उनके विजय का कारण बना। आज के युग में जब मूल्य और नैतिकता को लोग भूलते जा रहे हैं, तब गीता के इन शिक्षाओं को अपनाना अत्यंत आवश्यक है। यह केवल ज्ञान नहीं, जीवन का प्रकाश है। हमें यह समझना चाहिए कि हर संकट, हर चुनौती एक अवसर है आत्मज्ञान और सुधार का। जब हम अपने मन को नियंत्रित करते हैं, तब हम संसार को नियंत्रित कर सकते हैं। यह तभी संभव है जब हम ध्यान, क्षमा, संतोष और संयम जैसे गुणों को अपनाएं। साथियों, यह जीवन केवल भोग और संग्रह के लिए नहीं मिला। यह एक ईश्वरीय अवसर है, आत्मा के विकास का, धर्म के मार्ग पर चलने का और इस संसार में एक सकारात्मक परिवर्तन लाने का। गीता कहती है, योगः कर्मसु कौशलम, अर्थात अपने कर्मों को कला की भांति करो। जब हम अपने जीवन को साधना बना देते हैं, तभी वह जीवन सार्थक होता है। अंत में यही कहना चाहूंगा कि यदि यह कथा आपके हृदय को छू गई हो, तो इसे दूसरों तक अवश्य पहुंचाएं, क्योंकि दिव्य ज्ञान केवल अपने तक सीमित नहीं रखना चाहिए, बल्कि उसे फैलाकर ही वह और पवित्र बनता है। यदि यह वीडियो या लेख आपको प्रेरित करे, तो दूसरों को भी प्रेरित कीजिए। यही सच्चा पुण्य है। और हाँ, नीचे जय श्री कृष्ण लिखना न भूलें, क्योंकि यही उस प्रेम और श्रद्धा का प्रतीक है जो हमें श्री कृष्ण से जोड़ता है, उस दिव्य सत्ता से जो आज भी हमारे हृदय में वास करती है और जो हर युग में, हर मन में, हर भक्त में पुनः प्रकट होती है। अगर आपने अभी तक चैनल ज़ोडिएक भगवाट एस्ट्रो को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो कृपया इसे सब्सक्राइब कर लें। जय श्री राधे कृष्ण।